नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की, जो इसके साथ इन्हीं के बीच राहुल गांधी भी दिखे। इसकी हम बात करेंगे क्योंकि आज फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है, जब उन पर अखिलेश यादव ने बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, उनकी बातों पर ठाके लगाए हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जहां पर एक दूसरे पर लगातार सामने से तंज कसे गए हैं, और कुछ ऐसी बातें भी थी जिनको देखकर और जानकर आप भी हंसते हंसते गिर जाएंगे। देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ पलटवार करते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर, जहां वो बोलते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कुछ ऐसी आदतें हैं और दोनों में ज्यादा फर्क भी नहीं है। मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ माफ कीजिएगा राहुल गांधी के बीच ज्यादा फर्क नहीं बताया। कहा दोनों में सेम ही आदत है। राहुल गांधी क्या करते हैं कि देश के बाहर जाकर देश की बुराई करते हैं, वहीं अखिलेश यादव है जो प्रदेश के बाहर जाकर प्रदेश की बुराई करते हैं। अब क्यों ऐसी बातें उन्होंने उन दोनों के लिए कही, क्या ऐसी बातें लगी अखिलेश और राहुल में जो योगी आदित्यनाथ ने भरी सभा में इसके बारे में उन दोनों पर बड़े बड़े आरोप लगाए, पलटवार किए। अब क्या वार किया है और भी बातें हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंजलि। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। आपने भी देखा किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ है, अखिलेश यादव है, एक दूसरे पर सरेआम भरी सभा में लगातार तंज कस रहे थे, लगातार बोल रहे थे। अब इस बीच जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव में ये बातें बताई कि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, क्या उन्हें क्या ऐसी चीजें लगती हैं और क्या क्या चीजें हैं उन दोनों में जो ज्यादा फर्क, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखाती है? देखिए साक्षी, ऐसा पहली दफा नहीं है जब अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच ऐसी भिड़ंत भरी सभा में आपको देखने के लिए मिले। हाल फिलहाल में केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी यहाँ पर अखिलेश यादव की भारी भिड़ंत देखने के लिए मिली थी, जिसको सुलटाने के लिए सीएम योगी को भरी सभा में चिल्लाना पड़ा और दोनों को ही तंज कसते वो नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर आप कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ संग उनकी जो यहाँ पर लड़ाई चल रही थी सभा में, कह लीजिए तंज कस रहे थे, आपस में ही दोनों एक दूसरे को तंज कस रहे थे। जहां पर वो राहुल गांधी का नाम बीच में लेकर आते हैं, उनसे कंपैरिजन उनका करते हैं कि राहुल गांधी और आप में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो देश के बाहर जाकर देश की बुराई करते हैं और आप प्रदेश प्रदेश जाकर बुराइयां करते हैं। देखिए, ये बात तो सही है। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए थे, ब्रिटेन गए थे, वहां पर भी वो किस तरीके के तंज कसते नजर आए थे। वहां जाकर आप भारत की महंगाई पर बात कर रहे हैं, वहां जाकर आप भारत की बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, तो ये आपकी अपनी गलती है कि आप विदेश जाकर अपने भारत देश की निंदा कर रहे हैं, वहां जाकर अपने देश को नीचा गिरा रहे हैं। तो ऐसी ही सेम पर्सनालिटी उन्हें फिलहाल अखिलेश यादव की लग रही है, जिस वजह से वो राहुल गांधी से उनका कंपैरिजन कर रहे हैं और उन पर तंज करते नजर आ रहे हैं। आप देख रही हैं राज्यसभा चुनाव जो है सर पर है और इसी को लेकर सारी पार्टियां अपनी रोटियां सेकने का काम कर रही हैं, और इसी बीच सभा में उनकी लड़ाई होना कहीं ना कहीं उनके फेम लेवल को और बढ़ाता नजर आ रहा है, जिस वजह से यहाँ पर इनकी लड़ाई भी हो रही है, तंज भी कस रहे हैं। और आपने देखा था जब हाल फिलहाल में अखिलेश यादव जब चुनाव हार जाते हैं, तब योगी आदित्यनाथ का उनसे एक ऐसा खास रिश्ता भी दिखता है जब वो उनकी पीठ को थपथपाते नजर आते हैं। लेकिन आप देख रही हैं चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल के दौरान तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती ही रहेंगी। जी बिल्कुल मिलती रहेंगी। और अब तो चलिए इस तरह के विवाद हो रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले एक और वीडियो सामने आई थी जहां पर इस तरह की बातें भी बोली, अपने मुख से इस तरह के शब्द निकाले हैं एक दूसरे पर तंज कसते हुए, जहां अखिलेश यादव की काफी ज्यादा विवाद हुए, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और उस चीज पर उन्होंने रोकने की कोशिश की, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां का माहौल जो है इनकी तंज से बिगड़ चुका था, जिस तरह के शब्द का प्रयोग वहां पर किया जा रहा था। और ये एक तरीके से जो है बहुत ही ज्यादा जो इनका जो आपसी विवाद है बहुत ज्यादा खिंच चुका है, जिस तरह की बातें, क्योंकि पहले अखिलेश यादव जो है वो लगातार बजट सत्र को लेकर, कई ऐसी सरकारी चीजों को लेकर, लैपटॉप को लेकर, कई चीजों को लेकर तंज कस रहे थे सरकार पर, योगी सरकार पर। क्या क्या है योगी सरकार ने, किस पर ध्यान दिया है, स्कूली शिक्षा को लेकर बात कही, और वहीं पर जहां अखिलेश यादव स्कूली शिक्षा पर बात कर रहे थे, वहीं अखिलेश यादव पर बात हो गई कि ऑस्ट्रेलिया कौन गया था, अमेरिका कौन गया था, इन चीजों को लेकर। क्योंकि अखिलेश यादव खुद से तो बाहर पड़े हुए हैं, लेकिन जब दूसरों की बात आती है, जब दूसरी सरकार की बात आती है, वो पढ़ाई की बात कर रही है, स्कूलिंग देने की बात कर रही है,
तो वहां पर वो मौका ढूंढ रहे कि मैं कहां पर बोल सकता हूं। तो लगातार जिस तरह से वो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर तंज कस रहे हैं, क्या उन्होंने अपनी सरकार में ऐसा काम कर दिया जो उन्हें यहाँ पर नहीं मिला, जिसके लिए लगातार एक एक चीज को लेकर अब वो हमला बोल रहे हैं। देखिए, कामकाज सभी के सामने है, इसलिए यहाँ पर लगातार सीएम बनते नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और बात करें अगर यूपी की, तो आप देखिए यूपी की कानून व्यवस्था में पहले कितना जो है बदलाव अब आया है। क्राइम यहाँ पर यूपी में आपने देखा कि किस हद तक क्राइम बढ़ चुका था, किस हद तक चीजें थी, लेकिन जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में बहुत से चेंजेस मिलने के लिए देखने के लिए मिले हैं। आप देखिए, अभी जब लाउडस्पीकर विवाद चल रहा था, महाराष्ट्र राज्य में किस तरीके के दंगे हुए, राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कितने दंगे देखने के लिए मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश, जिसका डर था कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी घटना ना घटित हो जिससे पूरा देश दहल जाए, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिमों के बीच ऐसा कुछ ना हो जिससे जो शांति है वो भंग होती नजर आए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार अपनी जो है पहचान और छाप छोड़ी है ऐसे राज्यों की जनता पर जो कि बेवकूफ है और बेवकूफों की तरह लड़ती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने खुद लाउड स्पीकर हटाए, उनके सीएम को जमीनी स्तर पर भी नहीं उतरना पड़ा और खुद ही वो एक आवाज में ही लाउड स्पीकर को खुद ब खुद निकालते नजर आए, चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद। और उत्तर प्रदेश की जनता ने यहाँ पर पेश किया कि आखिर योगी आदित्यनाथ के राज में वो किस तरीके से यहाँ पर सब चीजों को हैंडल करते चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू लोगों पर ध्यान दे रहे हैं, वो मुस्लिम जनता पर भी इतना ही ध्यान देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो अखिलेश यादव उन पर तंज कस रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया ही क्या है। हाँ, मैं मानती हूँ थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम अभी यूपी का सुधरना बाकी है, जिस पर योगी आदित्यनाथ कई योजनाएं भी लेकर आएंगे। और हाल फिलहाल में जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी तब भी वो कई योजनाओं के साथ आए थे, तो कहीं ना कहीं यूपी में देखिए सुधार तो हो ही रहा है। लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात की जाए, वो कहते हैं आप तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए थे, इस बात से भी वो राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं कि राहुल गांधी भी बाहर पढ़ के आए, लेकिन वो उखाड़ कह रहे हैं। राजस्थान में वो अपनी कांग्रेस पार्टी की ही कमान नहीं संभालते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ सचिन पायलट को भी कहीं ना कहीं परिवारवाद के चक्कर में मौका नहीं मिल रहा है। सोनिया गांधी सोच रही है कि अगर मौका दे देते हैं सचिन पायलट को तो कहीं ना कहीं उनके बेटे के लिए आगे जाके सचिन पायलट एक बड़ा कंपटीशन बन सकती है और कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद खत्म हो सकता है। तो अखिलेश यादव जो बातें कर रहे हैं फिलहाल बेबुनियाद ही बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बेबुनियाद बात ही उनकी दिखाई दे रही है। जिस तरह के तंज वो कस रहे हैं वो सब बेबुनियाद है। वही है ना, अपना होमवर्क सही से नहीं करके आएंगे तो कुछ भी तो बोलेंगे ना सभा में, और कुछ भी बोलकर उन्हीं पर पलटवार हो जाता है। जो बातें बोलते हैं पलटवार तैयार रहता है, जवाब तैयार रहता है। इसी बीच जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार तंज तो कस रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि अगर योगी सरकार अगर 2.0 दोबारा आई है तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आई क्योंकि सरकार ने कुछ किया है और जनता को उम्मीदें हैं कि आगे और भी जो चीजें नहीं हो पाई वो आगे के सालों में हमें मिलेंगी और इसलिए भरोसा जताया है। तो ये चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जिस तरह से और पार्टी भी ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, सबकी एक ही चीजें हो रही हैं, सबकी छवि कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर ही बिगड़ रही है क्योंकि आप क्या करते हैं, सिर्फ दूसरी पार्टियों पर हमला बोलते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अपनी पार्टियों में सुधार करने से अच्छा, अपनी पार्टियों के कोई नेता जो आपकी पार्टी के जाने को हो रहे हैं उन्हें रोकने की जगह, उनकी नाराजगी दूर करने की जगह आप दूसरी पार्टियों में तंज कसने में बिजी हैं, दूसरी पार्टियों पर बोलने में बिजी हैं, उन पर बड़े बड़े बयान देने में बिजी हैं। अब इसी बीच हम बात करेंगे इस तरह से ये लगातार पार्टी जो है ये तंज तो कस रही है, लेकिन जब चुनावों की बारी आती है तो पार्टी कहीं ना कहीं छिप जाती है। आप देखिए, कोशिश तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जिस तरह से अब जो पार्टियों के कहीं ना कहीं इस्तीफे जो ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं, हर पार्टी में कोई ना कोई इस्तीफा ले ही रहा है, पर बीजेपी का जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं भारी भी होते हुए दिख रहा है। जिस तरह से कई नेता जो है, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो चाहे वो कांग्रेस से हो, वो बीजेपी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या हाल चुनाव में इन पार्टियों का होने वाला है, कैसा हाल रहेगा, क्योंकि कांग्रेस तो आपने देख ली पूरी तरीके से इस बार डूबी, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव में एक समाजवादी पार्टी का क्या रोल दिखने वाला है उसके बारे में आप बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी से भी यहाँ पर कई ऐसे नेता हैं, यहाँ पर राज्यसभा सीट का भी अखिलेश यादव ने ऐलान किया था, किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने नाम पेश किए। लेकिन बात अगर मैं करूँ परिवार के ही लेकर तो वो अपने परिवार पर ही भरोसा नहीं करते हैं। आप देखिए, अपर्णा यादव ने पिछली बार किस लिए बीजेपी में वो शामिल हुई थी, क्योंकि उन्हें यहाँ पर
सपा से कोई सीट नहीं मिल रही थी, जिम्मेदारी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से नाराज होकर अपर्णा यादव भाजपा में चली जाती हैं और वहां जाकर कहती हैं कि राष्ट्रवाद के लिए वो भाजपा में आई हैं और भाजपा में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अभी तक भी उम्मीद है। हालांकि भाजपा ने उन्हें अभी तक भी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। लेकिन बात करें यहाँ पर अखिलेश यादव की, तो लग रहा है कि अखिलेश यादव का नेचर ही कुछ ऐसा है, क्योंकि अपर्णा यादव हो गई, छोटी बहू हो गई मुलायम परिवार की, तो दूसरी तरफ चाचा शिवपाल हो गए, चाचा शिवपाल से भी उन्होंने इतनी भारी नाराजगी ले ली है। और अब बात करें यहाँ पर अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए कहते नजर आते हैं कि उन्होंने आजमगढ़ से डिंपल यादव को सीट तो दिलानी ही है, लेकिन यहाँ पर उन्हें ये डर है कि डिंपल यादव को वहां से जीतना ही होगा, नहीं तो सपा पार्टी का कहीं ना कहीं जो अस्तित्व है वो खत्म होता नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी वाइफ डिंपल यादव पर ही यकीन नहीं है। तो आप सपा पार्टी का अस्तित्व कहां से पेश करेंगे जब अपने परिवार के मनमुटाव को ही आप जो है खत्म करते नजर नहीं आ रहे हैं। अपर्णा यादव चली गई, शिवपाल यादव अभी नाराज हैं, उनका भी कुछ पता नहीं। आजम खान आते हैं जेल से, लेकिन फिलहाल उनकी हालत इतनी खस्ता है कि वो अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं आते ही, शपथ लेते ही। आजम खान भी यहाँ पर कई तरह के तेवर उन्हें दिखाते आते हैं, क्योंकि वो भी नाराज थे जेल से आने के बाद। तो लगातार ऐसी चीजें हैं कि सपा पार्टी यहाँ पर जो है विलुप्त होती नजर आ रही है और इसका पूरा जिम्मा जो है अखिलेश यादव के सर पर ही आने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव ही ऐसी नाराजगियों को तुल देते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, नाराजगियों को तुल देते हुए नजर आ रहे हैं, इन चीजों पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं अपनी पार्टी पर ही जो है नजर नहीं है कि आपको क्या चीजें ठीक करनी है, क्या नहीं करनी है। बस ये सोच रहे हैं कि हमारी पार्टी के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि आप खुद से ही अपने परिवार में झांक कर नहीं देख रहे हैं। लगातार ऐसी अपडेट्स आपने हमें दी, चीजों को समझाने में मदद की कि आखिर क्या चल रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ हो या जो और विपक्ष पार्टियां हैं उनके बीच, क्या आपसे विवाद जो है वो जबरदस्ती खींचे जा रही हैं, क्या रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। लगातार ऐसे अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।